नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल रीजनिंग के इस नए और खूबसूरत से सेशन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है साथियों। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो तैयारी है वो काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग रीजनिंग का सेट नंबर 17 करने वाले हैं, जो कि इससे पहले हमारा सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे साथियों। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों। और आपका कितना स्कोर जो है होता है ये आप कमेंट बॉक्स में, लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों? तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपका कथन निष्कर्ष है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन जो है क्या दिया गया है हम लोग का कि सभी दरवाजे दीवारें हैं। चलिए देख लेते हैं सर। सभी दरवाजे जो है आपका दीवारें हैं, ये हम लोग का दरवाज़ा को डी लिख देते हैं और सभी दरवाजे जो है ये दीवारें हैं। ठीक है, यानी कि दीवार को डी आर लिख दिए। ठीक है, दीवार को डी आर लिख दीजिए, डी आर लिख दिए और दरवाजे को हम लोग डी जे लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सभी दीवारें जो है कमरे हैं। ये सभी दीवारें हम लोग का बाहर वाला सभी दीवारें जो है ये क्या है? कमरे हैं, यानी कि सी एम कर देते हैं कमरे को। ठीक है, अब सभी कमरे जो है क्या है सर? सभी कमरे हम लोग का आपका फ्लैट है, यानी कि जितने भी हम लोग का कमरे हैं ये बाहर वाला, ठीक है, वो क्या है? फ्लैट है, यानी कि एफ टी कर देते हैं। अब हम लोग का पूछा क्या गया है, निष्कर्ष में क्या बोला गया है कि कुछ फ्लैट जो है दरवाजे हैं। आइए देख लेते हैं। कुछ फ्लैट जो है ये हम लोग का फ्लैट रहा एकदम बाहर वाला। तो कुछ फ्लैट जो है दरवाजे हैं। यस सर, अगर सभी दरवाजे अगर हम लोग का फ्लैट के अंदर आ रहा है तो कुछ फ्लैट जो है ये हम लोग का बाहर से अंदर जा सकता है, एकदम जा सकता है। कुछ के बारे में बात कर रहा है, तो यानी कि हम लोग का जो निष्कर्ष है एक हमारा सही बता रहा। अब साथियों हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि सभी दरवाजे जो है फ्लैट है। सभी दरवाजे कौन है? तो यहाँ पर हम लोग दरवाजे को क्या लिखें साथियों? तो दरवाजे का हम लोग डीजे लिखें, दरवाजे। ठीक है, तो सभी दरवाजे जो है फ्लैट है। जी हाँ सर, सभी दरवाजे हम लोग का ये बड़ा वाला फ्लैट है। तो बड़ा वाला के अंदर जो है हम लोग का ये क्या आ रहा है? आपका दरवाजे आ रहा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सर आपका निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 जो है दोनों ही हम लोग का बिल्कुल आपका जो है अनुसरण कर रहा है। तो यानी कि कौन सा हम लोग का उत्तर हो जाएगा साथियों? आइए देख लेते हैं। तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन में जो दिया गया है कि आपका अनुसरण 1 और दोनों ही अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आपका 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ने है जो पहला क्वेश्चन का आपका उत्तर जो है 3 दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो पेन पेपर लेकर जो है आप एक बार वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद आप जो है एक बार ट्राई कीजिए और उसके बाद जो है आंसर को देखिए। ठीक है, तो चलिए साथियों देख लेते हैं कि बोला क्या जा रहा है। हम लोग का जो 6 मित्र है, 6 मित्र कौन कौन है? अमित, बंटी, वैभव, हर्षित और पुलकित और गगन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए एक वृत्ताकार मेज बना देते हैं। वृत्ताकार मेज 6 जन है, 1 2 3 4 5 6। जी सर 6 हो गया। अब बैठाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग का जो बोला जा रहा है। चलिए अब क्या बोला जा रहा है? सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बंटी हर्षित और वैभव का निकटतम पड़ोसी है। चलिए ठीक है, बंटी हर्षित और वैभव का, यानी कि बंटी को बी टी लिख देते हैं। हर्षित और वैभव का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, हर्षित यानी कि हर्षित को एच लिख दिया, अब वैभव को भी लिख दिया। ठीक है, दोनों का ही क्या है? बंटी निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, बंटी यानी कि बीच में होगा। अब साथियों देख लेते हैं कि अमित, पुलकित और वैभव का क्या है? निकटतम पड़ोसी है। अमित जो है, अमित पुलकित और वैभव का निकटतम पड़ोसी है। अमित जो है पुलकित, यानी कि इसको हम अगर पुलकित और अरे सॉरी, अमित क्या बोला जा रहा है कि अमित पुलकित और वैभव का, अमित
पुलकित को पीटी लिख देते हैं। अमित, पुलकित और वैभव का क्या है? अमित, पुलकित और वैभव का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, ये निकटतम पड़ोसी है ये दोनों का। ठीक है, वैभव और पुलकित का। अब साथियों देख लेते हैं आगे हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि अमित और गगन, अमित और गगन का निकटतम पड़ोसी कौन है साथियों। अब हम लोग का बचा कौन है? अब बचा हम लोग का सिर्फ गगन है, तो गगन हम लोग का कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा गगन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि आगे हम लोग का क्या बोला जा रहा है। तो साथियों हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग का 6 जन बैठ गया है, 1 2 3 4 5 6। अब साथियों हम लोग का बोला क्या जा रहा है कि अमित और गगन का निकटतम पड़ोसी कौन है। आइए देख लेते हैं। ये हम लोग का अमित है और ये हमारा गगन है। तो हमारा साथियों आपका निकटतम पड़ोसी कौन है? ये अमित रहा ऊपर में, और ये हम लोग का एकदम इधर नीचे कौन है? गगन। तो इनके दोनों का बीच में हम लोग को पूछा जा रहा है कि कौन है। तो अमित और गगन के बीच में हमारा जो है बैठा है आपका पुलकित। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों? तो ये पुलकित हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है आपका पुलकित। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या अगर सिंगल भी अगर डाउट होगा सिंगल भी, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। ये आपका कुट भाषा से रिलेटेड है। आइए इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या होगा बताइए सर। तो देख लेते हैं। निकालना क्या है? काउंट आवर ब्लेसिंग। इसको हम लोग कुट भाषा में किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए साथियों इसको हम लोग का क्या लिखना है, चलिए देख लेते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग, तो आइए देख लेते हैं। तो काउंट योर ब्लेसिंग, चलिए सर, और काउंट योर ब्लेसिंग लिखना है हम लोग को। तो किस प्रकार से, जैसे कुट भाषा में यहाँ पर लाइव लाइफ हैप्पीनेस का 447 लिखा है। ठीक है, 447। अब उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? एवरी वन इज हेयर को क्या लिखा है? 842। ठीक है सर, 842 लिखा है। अब उसी प्रकार से बी ग्रेटफुल को क्या लिखा है? 28 लिखा है। जी सर, 28 लिखा है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि कॉमन क्या क्या है साथियों। तो यहाँ पर हम लोग का कॉमन जो है आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा। तीनों में हम लोग का इन दोनों में कॉमन क्या है साथियों? तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 4 7 8 क्या है, यहाँ पर भी 4 है, 4 4 7 है। उसके बाद 8 2 4 है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है हम लोग का ये जो काउंट योर ब्लेसिंग जो है, ये आपका ना तो 4 होगा, ना ही आपका 7 होगा, ना ही आपका 8 होगा, ना ही आपका क्या होगा आपका साथियों यहाँ पर हाँ 7 होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है ये हम लोग को उत्तर देके जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का जो होगा आपका क्या होगा? आपका 5 नहीं दिया गया है, तो 5 यहाँ पर होगा। कहाँ पर दिया गया है साथियों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाँ, तो ये जो है हम लोग का कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो लेटर है, लेटर कितना है साथियों? तो लेटर हम लोग का 4 है, तो यहाँ पर 4 आ गया। लाइफ में भी 4 है, तो इसका 4 आ गया। अब यहाँ पर हैप्पीली का कितना है सर? 7 है, तो 7 आ गया। अब उसी प्रकार से काउंट को गिनते हैं, तो COUNT कितना है सर? 5 है। 5 कौन कौन सा ऑप्शन में हम लोग का सबसे पहले है सर? हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है आपका, यहाँ पर सबसे पहले 5। उसके बाद योर में कितना है आपका लेटर? योर में 4, तो ये 4। तो उस प्रकार से ये जो है ये सारा सर हम लोग का गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आपको देखना है कि कुट भाषा में किस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ पर कितना लेटर है, उस हिसाब से यहाँ पर जो है उसको नंबर इन दिया गया है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग का कुछ इस प्रकार से आपका कुट भाषा से रिलेटेड है, तो ये इसको भी हल करते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग का फाइंड ए सॉल्यूशन को लिखा गया है, तो जैसे कि इससे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन देखे थे ठीक उसी से रिलेटेड हम लोग की ये भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पर फाइंड में कितना है? 4 है, तो 4 यहाँ पर ए को 1 लिखा है, और सॉल्यूशन में 8 आपका जो लेटर है उस हिसाब से यहाँ पर 8 आपका संख्या में लिखा है। तो चलिए अब चेक में जो है हम लोग का कितने लेटर है? तो 5 लेटर। सर कौन सा ऑप्शन में है? तो 5 जो है हम लोग का ठीक, तो इसी यहाँ से ही शुरू हो रहा। उसके बाद दा में 3 है, तो 3 बीच में आ गया। क्वेश्चन में 8 है, तो 8।
तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर क्या निकल के आएगा साथियों, तो सही उत्तर आपका देना है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बड़ा ही कॉन्सेप्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे कि ये बराबर ये, ठीक है, तो उस जैसे कि हम लोग का पहले होता था तो उस प्रकार से ये नहीं है। ये यहाँ पर जो लेटर है, लेटर के हिसाब से यहाँ पर जो है आपका संख्या लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला बस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है साथियों, देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आपको जो है ये चिन्ह को परिवर्तन करके आपको 64 लाना है। जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर से नीचे की ओर भी जा सकते हैं या फिर नीचे से ऊपर की ओर, या फिर आप बीच वाला से भी जो है उठाकर पटक दे सकते हैं, यानी कि आंसर लाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक पैटर्न को अपनाते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको नीचे से करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसको अगर हम लोग बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, 64 आने का संभावना आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सर अगर जोड़ के जगह अगर हम लोग घटाव करते हैं, अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर सर अगर 14 भागा यहाँ पर 40 होगा तो कभी भी ये चीज़ हम लोग का जो है कटेगा, और ये तो माइनस की जगह अगर हम लोग यहाँ पर प्लस कर भी देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जोड़ के जगह घटाव कर भी देते हैं, तो ये कभी अब आपका कट के जो है यहाँ पर जो पूरी संख्या यहाँ पर दे के जाएगा, यहाँ पर कभी नहीं जाएगा। तो यानी कि सर हम लोग का जो चौथा जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल गलत है जी, समझ में आ रहा। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरा जब हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, 112 माइनस, अच्छा माइनस की जगह भागा करना है जी सर, माइनस की जगह भागा कर दिए 14, ठीक है। अब भागा के जगह क्या करना है सर, भागा के जगह हम लोग को घटाव करना है जी सर, 40 माइनस उसके बाद प्लस 8 गुना 12, ठीक है, बराबर हम लोग को 64 आना चाहिए। चलिए अब ये हम लोग का 40 है। अब 14 का पहाड़ा में कितने बार में हम लोग का 12 आता सर, तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 8 112, ठीक है, यानी कि 8 हो गया। यहाँ से 8 माइनस 40, 12 सत्ते 84, 12 8 96 जी सर, 96 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आएगा सर, तो 8 6 14 का 4 हो जाएगा। अब बचा क्या हम लोग का, 8 6 14 का 4 हो गया, 9 और 1 10, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग 40 को माइनस कर देते हैं तो सर आपका कितना निकल के आएगा, आपका जो है 64 निकल के आएगा जी सर, बिल्कुल 64 निकल के आ रहा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा बिल्कुल आपका सही होगा, जो कि हमारा LHS बराबर RHS जो है आपको दे के जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है सही उत्तर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सर, तो यहाँ पर आपका जैसे डाउन को क्या लिखा है, डाउन को लिखा है हम लोग का VKCL, ठीक, VKCL, तो उसी प्रकार से आर्मी को YHMA, तो इसको किस प्रकार से लिखना है, चलिए एक बार ट्राई कीजिए इसको और उसके बाद जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है, एक टाइम के लिए आप जो है वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और उसके बाद इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो आइए इसको किस प्रकार से जो है बनाया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं सर। तो आइए देख लेते हैं। तो इसको साथियों यहाँ पर क्या किया गया है, एक बार देख लीजिए कि इसका ऑपोजिट करना है, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑपोजिट जब हम लोग करेंगे तो सर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा सर, यहाँ पर आपका जो D4 होता है, D का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा सर, 27 माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 23 4 27 होता है, तो यानी कि 23 हम लोग का कितना होता है, W होता है जी सर, W। उसी प्रकार से 15 का अपोजिट क्या होगा, तो सर 15 का अपोजिट हम लोग का 12 यानी कि L होगा जी सर, L होगा। अब 23 का अपोजिट क्या होता है सर, 23 4 27 यानी कि आपका D होगा। अब उसी प्रकार से N 14 होता है, 14 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 14 का अपोजिट हम लोग का 13 होगा यानी कि M होगा जी सर, M।
अब ये तो हम लोग का इसका ऑपोजिट है, ठीक है, ये हम लोग का ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, हो गया ऑपोजिट। अब इसको इससे हम लोग यहाँ पर चलेंगे, ठीक है, ये जो हमारा जो ऑपोजिट हुआ, इस ऑपोजिट से हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो सर यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी जितने भी हम लोग के यहाँ पर लेटर निकल के आ रहा, सब में जो है आपका -1 -1 -1 -1 अगर कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको भी के उसके बाद सी और एल ये आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, आपको देखने को मिल रहा है 23 से अगर एक घटाएंगे यानी कि डब्ल्यू से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी होगा, और एल से 1 माइनस करेंगे तो के होगा, और डी से -1 सी, और एम से -1 एल। जी सर, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब साथियों उसी प्रकार से हम लोग होम का निकालना है तो क्या करेंगे, तो होम का निकालना है तो होम को भी ठीक हम लोग उसी प्रकार से एच का अपोजिट क्या होता साथियों, तो एच का अपोजिट हम लोग का हो जाएगा आपका जो है एच 8 होता है तो 8 यानी कि 19, ठीक है, तो यानी कि 19 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से ओ 15 होता है तो 15 यानी कि 12 एल हो जाएगा। अब साथियों हम लोग के एम 13 होता है तो 13 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर 14 हो जाएगा यानी कि एन हो जाएगा। जी सर, एन हो जाएगा। अब ई का उल्टा क्या हो जाएगा सर, ई 5 का उल्टा 22 यानी कि भी हो जाएगा, 22 5 27। अब इन चारों में से हम लोग का -1 -1 -1 और -1 आपको करना है। अब इसको जब -1 -1 -1 अब जब हम लोग सभी में करेंगे तो क्या निकल के आएगा सर, एस से -1 तो यानी कि आर 18। अब 12 से -1 यानी कि 11। अब 14 से -1 कितना होगा सर, 14 से वो एक जाएगा तो आपका 13 हो जाएगा। अब भी 22 में होता है, 22 से एक जाएगा तो 21 यानी कि यू हो जाएगा सर। तो यानी कि साथियों आपका कौन सा ऑप्शन में जो है आर के एम यू ये आपको देखने को मिल रहा, तो सर बोलेंगे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर आपका देखे जा रहा है, जो कि आर के एम यू बिल्कुल आपका सही है। तो ये जो है हम लोग का जो कंसेप्ट है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग यानी कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए और इसको कहीं पर जो है नोट डाउन करिए कि ये जो है एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इसको आप जो है एकदम सभी बच्चों से जो आप बेहतर और जो है आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर क्या है, तो ये हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन जो है, तो आइए इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम लोग का एक वर्गाकार मेज जो है इसकी केंद्र की जो है केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठे हैं। कितना जन बैठे हैं, तो सर यहाँ पर टोटल जो है 4 4 8 जन बैठे हैं, ठीक है, 8 मित्र जो है यहाँ पर वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके जो है बैठे हैं। जी सर बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब निकालना क्या है सर, अब निकालना है हम लोग का ए के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हम लोग का निकालना है। जी सर बिल्कुल, ए के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। चलिए सर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक एक करके एक एक लाइन को हम लोग ठीक से बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे और उसके बाद इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि सी, क्या बोला जा रहा कि सी डब्ल्यू के ठीक दाएं बैठा है। जी सर सी डब्ल्यू के ठीक दाएं बैठा है, तो सी यहाँ बैठा देते हैं और सी सर सी डब्ल्यू के क्या है ठीक दाएं बैठा है। जी सर सी डब्ल्यू के ठीक दाएं बैठा है। आगे क्या बोला जा रहा है कि बी जेड के बाएं से तीसरे स्थान पर, इसको छोड़ देते हैं, बी जेड के बाएं से तीसरे स्थान पर। अब अगला हम लोग का लाइन क्या बोला जा रहा कि ए एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी है। अब इस लाइन को हम लोग पकड़ते हैं, ये जो है सी ए जो है एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए सी और एक्स का, ए जो है सी और एक्स का क्या है हमारा निकटतम पड़ोसी है। जी बिल्कुल। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अगला लाइन हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि जेड किसी एक कोने पर नहीं बैठा, तो यानी कि जेड ना तो हम लोग का यहाँ पर बैठेगा ना ही हम लोग का यहाँ पर बैठेगा। तो जेड हम लोग का कहाँ पर बैठेगा, एक तो आपका जगह बचा है, ये वाला जगह बचा है और आपका ये वाला जगह बचा है। जी सर समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। जी सर आगे बढ़ते हैं और
यहाँ पर पढ़ते हैं कि y और w और y का निकटतम पड़ोसी था। अब यहाँ पर देख लीजिए ये क्या बोला जा रहा है कि w और y का निकटतम पड़ोसी, अच्छा z किसी कोने पर नहीं बैठा है, नहीं बैठा था, w और y का निकटतम पड़ोसी था। ठीक है, w और y का निकटतम पड़ोसी था। ठीक है सर, w और y का निकटतम पड़ोसी था। ठीक है, z जो है w और y का निकटतम पड़ोसी था। चलिए सर, w जो है z और y का निकटतम पड़ोसी था, यानी कि सॉरी कौन, ये जो हमारा z जो है w और आपका y का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर आपको इस लाइन में बोला जा रहा है। ठीक है, z जो है किसी कोने पर नहीं बैठा, z को किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। अब z जो है w और y का निकटतम पड़ोसी है, ये z हम लोग का जो है w और y का निकटतम पड़ोसी है। जी सर, निकटतम पड़ोसी है, बना दिए। अब आगे हम लोग का देख लेते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं कि b z के बाएं से तीसरे स्थान पर, b z के बाएं से, b जो है z के बाएं से तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो यानी कि हम लोग का यहाँ पर b आ जाएगा सर। जी सर, b आ गया। अब वो बचा कौन है हम लोग का, बचा हम लोग का केवल v बचा है, तो v को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं एकदम ऊपर में। ठीक है सर, ये v है। ठीक है, एकदम ऊपर में हम लोग का v है। अब साथियों हम लोग का निकालना क्या है कि a के दाएं से तीसरे स्थान पर, ये हम लोग का a है। ठीक है, a के दाएं से तीसरे, ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा, कौन है तीसरा हम लोग का v, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा सर, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि a के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आप बोलेंगे कि v बैठा है। यहाँ तक इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई सा भी आपका डाउट होगा तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर सब कुछ अगर समझ में आ रहा तो सर जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप अच्छे से जो है कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि और ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिले और क्लास को और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से जो है लाने का प्रयास किया जाए। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो अगला क्वेश्चन सर ये आपका फिगर से रिलेटेड है। तो आइए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं कि ये जो है कौन सा फिगर इस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है इन चारों में से। तो सर यहाँ से आप बोलेंगे कि ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका बिल्कुल सही है। कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा, तो ये इस जगह पर जो है आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2, जो कि और बाकी जो है आपका ये तीनों में कहीं पर आपको देखने को नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो सर बोलेंगे कि अगला क्वेश्चन भी हमारा जो है आपका 213, 216, 25, 40, 41, 61 और अगला संख्या जो है ये आपको बताना है कि क्या होगा। तो सर देख लेते हैं कि अगला संख्या हम लोग का किस प्रकार से जो है ये सीरीज आपको लगातार जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो सर यहाँ से आपको 3 बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 16, 9, 25 होता है सर, 9 बढ़ा, फिर 25 में हम लोग का कितना बढ़ाएंगे तो 15 बढ़ा सर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम लोग का 6 बढ़ रहा है, यहाँ से भी हम लोग का कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है। ठीक है सर, तो यानी कि यहाँ से भी यहाँ बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ जब बढ़ेगा तो 21 बढ़ा है। जी सर, 21 बढ़ा है। अब यहाँ पर अब कितना बढ़ेगा सर, और 6 बढ़ा दीजिए, तो यानी कि 21 में अगर और 6 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 21 में 6 बढ़ाएंगे तो 27 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 261 में अगर 27 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा। जी सर, 261 में अगर हम लोग 27 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा। जी सर, आपका 7 और 1 8, 6 2 8 और 2 के 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा में हम लोग का 288 दिया हुआ है। तो सर बोलेंगे कि 288 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर 288 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, और ये जो है इसको बनाने का प्रयास कीजिए और जो है वीडियो को रोक दीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, और बनाने के बाद जो है इसका सॉल्यूशन देखिए, और जो है ये आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा बाद में कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब साथियों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको क्या हो जाएगा। तो ये भी हम लोग को कौन सा जो है पैटर्न आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है।
तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से 23 से 27, जी सर यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। तो 27 से 35 सर आपका 8 बढ़ रहा है। अब यहाँ से अब हाँ सर, अब यहाँ से हम लोग का कितना बढ़ेगा ये आपको देखना है। यहाँ से कितना बढ़ेगा और यहाँ से अब कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से यहाँ यानी कि 4 से 8, तो यहाँ पर अगर 12 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 12 अगर बढ़ा देते हैं कितना हो जाएगा। तो अब अगला में हम लोग का कितना बढ़ना चाहिए, अगला में हम लोग का 16 बढ़ना चाहिए। तो यानी कि अगर हम लोग 35 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 35 प्लस 12 का अगर ऐड करेंगे तो कुछ हम लोग का निकल के आ जाएगा 47 निकल के आ जाएगा। जी सर, अब 47 में अगर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं तो हम लोग का 63 निकल के आ रहा। जी सर, 713 हो गया और 4 एक 5 और 1 6, यानी कि बिल्कुल सही हम लोग का जो है क्या हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पैटर्न है ये किस प्रकार से बढ़ रहा है, जैसे कि आपका 4 यानी कि 4 से 8 से 12 से 16 20 उस प्रकार से आगे आपको जो है ये सीरीज बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को जो सही उत्तर क्या देखे जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 47 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जैसे मेघालय का शिलोंग से संबंधित है उसी प्रकार से केरल का संबंध किससे है। तो यानी कि मेघालय की राजधानी क्या होता है सर, मेघालय का शिलोंग होता है। तो केरल का राजधानी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि केरल का राजधानी हम लोग का तिरुवनंतपुरम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीरीज जो है किस प्रकार से हम लोग का बढ़ रहा है या घट रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो यू से हम लोग का बी हो गया, अब आई, फिर यहाँ पर पी, उसी प्रकार से अगला हम लोग का क्या होगा। तो जब हम लोग यू से बी जा रहे हैं तो यानी कि हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं या घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, जो भी हो क्या कर रहे हैं। तो सर बोलेंगे कि यहाँ पर यू जो है हम लोग का 21 में होता है और बी जो है हम लोग का 2 में होता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग का आगे अगर बढ़ेंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा बी तक पहुँचने के लिए। तो सर बोलेंगे कि 21 में अगर हम लोग कितना जोड़ेंगे तो हम लोग का जो है 2 निकल कर आ जाएगा। तो चलिए सर अब बताने का प्रयास कीजिए कि क्या हम लोग का यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है हम लोग का ये आगे बढ़ रहा। तो सर बोलेंगे कि 21 में जो है हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो सर 21 में 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। और 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, यानी कि जेड। और उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28, तो यानी कि 7 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग को कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँच रहे हैं, बी पर पहुँच रहे हैं। उसी प्रकार से बी में जब हम लोग 7 जोड़ रहे हैं तो कहाँ पहुँच रहे हैं, आई में पहुँच रहे हैं। अब आई में 7 जोड़ रहे हैं यानी कि 9 में 7 जोड़ रहे हैं तो 16, यानी कि प्रत्येक पहला जो हम लोग का लेटर है उसमें क्या कर रहे हैं। तो सर बोलेंगे कि हम लोग का जो प्रत्येक पहला लेटर है उसमें क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जो है पहला लेटर में हम लोग प्रत्येक में 7 ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 16 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 16 7 हम लोग का कितना होता है, 16 4 20 और 3 23, यानी कि सर बोलेंगे कि अगला जो हम लोग का होगा पी के बाद डब्ल्यू होगा। जी सर समझ में आ रहा। अब दूसरा में देख लेते हैं कि एच से बी हम लोग का किस प्रकार से, डी कैसे हुआ, फिर ए कैसे हुआ, फिर वाई कैसे हुआ, फिर अगला हम लोग का किस प्रकार से हो रहा। तो बोले हैं कि एच हम लोग का 8 होता, 8 से -4 हो गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, डी हो गया। अब सर हम लोग का डी से अगर डी से अब कितना हो गया, तो सर बोलेंगे कि डी से हम लोग का जो है अब क्या निकल के आ गया, डी से हम लोग कितना माइनस किए, तो डी हम लोग का 4 होता है, 4 से अगर -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। डी से -3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आगे हम लोग 1 से अगर माइनस कितना करेंगे, तो सर अगर हम लोग 1 से माइनस कितना करना पड़ेगा, ये जो हम लोग का y देखे जाएगा। तो 1 से अगर हम लोग सॉरी ए से अगर हम लोग y तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ए से पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, जेड होगा,
जेड से पहले हम लोग का वाई होगा यानी कि 2 होगा। जी सर, यानी कि 4 3 2। ठीक है, अब कितना माइनस करेंगे तो सर बोलेंगे कि अगला में हम लोग 1 माइनस करेंगे। तो यानी कि y में अगर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, y में अगर 1 माइनस करेंगे तो x हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का जो है आपका WX आ रहा है, तो सर बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हम लोग का उत्तर जो है WX देके जा रहा है। यानी कि जो हम लोग का पहला यहाँ पर जो लेटर है जहाँ से EU से BIP जा रहा, तो यहाँ पर नीचे में हम लोग का प्रत्येक में 7 ऐड हो रहा है, और ऊपर वाला में जो है हम लोग का प्रत्येक अगला जो हम लोग का लेटर में जा रहा है सेकंड जो हम लोग का जो इधर पीछे वाला में, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक में हम लोग के 1 1 माइनस घटते जा रहा है। यानी कि 4 हो गया तो 3 होगा, उसका अगला हम लोग का 2 होगा माइनस, और अगला माइनस हम लोग का 1 होगा। तो यानी कि हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। W और X आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि यहाँ पर आपको चिन्ह परिवर्तन करना है और आपका जो है LHS बराबर RHS करना है, यानी कि 158 आपका कौन सा जो है आंसर दे के जाएगा। चलिए फिर अगला हम लोग इसको भी करते हैं, तो ऊपर से नीचे को जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो 561 है। जी सर, 561। अब जोड़ और गुना का परिवर्तन करना है, यानी कि पहला जो हम लोग का भागा तो भागा ही रहेगा, गुना को क्या करना है, जोड़ करना है। जी सर, जोड़ कर दिए 22। उसके बाद अब जोड़ को क्या करना है सर, जोड़ को गुना करना है, गुना किए। अब माइनस को माइनस रहने देना है, बराबर 158 लाना है। 11 5 55, और उसके बाद 11 1 11, यानी कि यहाँ पर हम लोग का क्या कितना से कट गया सर, 51 से कट गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 22 गुना 6 कितना हो जाएगा सर, 22 गुना 6 हम लोग का 132, और आगे हम लोग का कितना है 51 है, और पीछे हम लोग का 25 है। जी बिल्कुल 25 है। अब बराबर को उस पर हम लोग का जो है ये संख्या है। अब पहला दोनों को संख्या को जोड़ना है और इसको घटाना है। तब इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 1 के 1। ठीक है, यानी कि 183 से जब हम लोग -25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। जी सर, 8 हो गया। अब वो बचा यहाँ पर कितना है, बचा यहाँ पर 7 बचा, 7 से अगर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। अब 1 का 1 हो जाएगा। तो यानी कि बिल्कुल हम लोग का जो सही उत्तर आपका दे के जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 की जो है हम लोग का सही उत्तर दे के जा रहा है, यानी कि 158 LHS बराबर 158 RHS हो रहा। तो यानी कि बिल्कुल सही जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको करना है साथियों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये हम लोग का बताना है कि इस फिगर के अंदर जो है आपको कौन सा यहाँ पर जो है फिगर आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए साथियों देख लेते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन ये तीर जो है, तीर आपको कहीं पर आपको इधर लेफ्ट साइड की ओर देखने को मिल रहा है साथियों। तो सर बोलेंगे कि तीर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है, 2 वाला ऑप्शन। तो ये जो है गोला है, ये गोला आपका यहाँ पर आपका पूरा नहीं है साथियों। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 4 कोना टाइप का है, तो यानी कि 2 भी नहीं होगा। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, तीर जो है, तीर राइट साइड के और कौन सा ऑप्शन में साथियों, तीर राइट साइड में हम लोग का कोई सा भी ऑप्शन में जो है आपको तीर देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये 3 4 और 1 जो है बिल्कुल गलत हो गया। अब साथियों हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 किस प्रकार से आपका सही हो रहा। तो चलिए देख लेते हैं, ये जो है हम लोग का तीर आपका कहाँ से जो है निकल के आ रहा है। तो साथियों अब बोलेंगे कि सर आपका जो है यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल आपका जो ये 4 वाला जो ऑप्शन है आपको देखने को मिल रहा है। कैसे, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से साथियों आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये वाला यहाँ से है, और ये वाला इधर है, और ये वाला जो है आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इधर वाला जो है यहाँ से। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ से साथियों आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका बिल्कुल जो है सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो सर बोलेंगे कि बिल्कुल जो सही उत्तर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर दे के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ढूंढना है साथियों, जो कि यहाँ पर बड़ा वाला जो डायग्राम है ना,
बड़ा वाला डायग्राम में आपको ये जो है देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? तो अगला क्वेश्चन जिस तरह आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये आपका शब्दकोश से रिलेटेड है, यानी कि जो डिक्शनरी में आपका जो शब्द दिया हुआ रहता है उससे रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन है कि शब्दकोश के किस क्रम में आपको जो है इसका बैठाना है। तो ये जो बनाने का तरीका होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार ये बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर 5 4 3 2 2। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग का 5 आएगा, 4 आएगा या 2 आएगा। 5 कहाँ पर है? 5 यहाँ है, 5 2 और 4। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी 2 में देख लेते हैं तो PIL, उसके बाद 4 में देख लेते हैं तो PIC। तो यानी कि PIL PI सब में है, तो उसके बाद अगला हम लोग का 2 नंबर में क्या है? L है। जबकि L से पहले हम लोग का क्या आता है सर? तो L से पहले हम लोग का C आता है। तो यानी कि 2 तो सबसे पहले होगा नहीं, तो 2 सबसे पहले जहाँ पर है उसको आप हटा दीजिए। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 4 और 5 में हम लोग कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को किस में आएगा? तो PIC दोनों में सेम है इतना दूर। के तक भी के सेम है, तो यानी कि के बाद हम लोग का 4 नंबर में आप देख सकते हैं कि क्या दिया है? ई दिया है। और 5 नंबर में हम लोग का एल। तो यानी कि एल से पहले हम लोग के क्या आता है? पी आता सर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है, जिसमें हम लोग का सबसे पहले क्या दिया है सर? बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में जो है हमारा आपका 4 दिया है सबसे पहले। तो यानी कि सबसे पहले जो है हमारा आएगा आपका 4 से शुरू होगा। तो 4 से शुरू होने वाला हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है? 4 से शुरू होने वाला हम लोग का जो ऑप्शन 2 है, केवल एक ही है। तो यानी कि बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका 1 3 और 4, और जो ऑप्शन हम लोग का 2 जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि 4 5 2 1 3। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कूट भाषा से रिलेटेड है, तो इसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए पेन पेपर लेकर इसको जो है एक बार वीडियो को रोक दीजिए और इसको आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आइए साथियों देखते हैं ये क्वेश्चन जो है आपका किस प्रकार से जो है डिजाइन किया गया है और ये किस प्रकार से हल होता है। तो यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है कि कोड भाषा ढूंढना है। जैसे यहाँ पर आपका CLARET, तो सी से शुरू हुआ, तो सी हम लोग का कहाँ पर है? तो सर बोलेंगे कि सी हम लोग का यहाँ पर है। तो सी यहाँ पर शुरू से कितना नंबर पर है? 3 नंबर पर। तो यहाँ पर भी शुरू से 3 नंबर पर कौन है? तो सर बोलेंगे कि जोड़ है। तो जोड़ कौन सा ऑप्शन में है? तो जोड़ आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में जोड़ दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 में जो है जोड़ और हैशटैग, जोड़ और हैशटैग ये तो बिल्कुल सेम है। तो अगला हम लोग का तीसरा में हम लोग का डिसाइड होगा कि ऑप्शन नंबर 1 होगा या 2 होगा। तो तीसरा में हम लोग का क्या है सर? ए दिया हुआ। तो यानी कि ए का कोड क्या होगा? आइए देख लेते हैं। तो ए का कोड जो है, ए हम लोग का कहाँ कहाँ पर है? तो सर बोलेंगे कि ए हम लोग का यहाँ पर भी है और ए हम लोग का यहाँ पर भी है। तो ए का जो कोड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए को क्या लिखा है? @ लिखा है। यहाँ पर भी ए को हम लोग का सेकंड में @ लिखा है। तो @ कहाँ पर है? तो बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 में जो है यहाँ पर हम लोग का @ दिया गया है, जो कि और बाकी ऑप्शन हम लोग का 2 तो अब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और पहले ही तो हम लोग का 3 और 4 आपका पहले ही गलत हो चुका है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 1 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ये जो सीरीज है, ये हम लोग का जो बीच वाला यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आपका क्या आएगा ये आपको बताना है सर। आइए बनाने का प्रयास कीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथियों। तो यहाँ पर जो है सी से यहाँ पर ई हो गया। तो यानी कि कितना बड़ा सर? 2 बड़ा, 2 बड़ा। ठीक है। अब टी से हम लोग का भी, यानी कि 22 और 2 कितना, सॉरी 20 और 2 22 हो गया। अब यू 21 और 2 23 हो गया, जी सर 23 हो गया। अब जे 10 होता है 12 हो गया, यानी कि सर 2 बड़ा। तो यानी कि प्रत्येक जो हम लोग का लेटर है, जहाँ पर 2 2 2 2 करके क्या हो रहा? बढ़ते जा रहा। यानी कि प्रत्येक में 2 2 बढ़ाना है। अब साथियों हम लोग अगर 2 2 बढ़ा रहा है, तो यानी कि ई में हम लोग का 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? ई में 2 बढ़ाएंगे तो हम लोग का जी हो जाएगा,
जी हो गया। जी कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जी 1 में दिया गया है और 4 में दिया गया है। तो यानी कि हम लोग का ये जो 2 और 3 है ये हम लोग का पहले कैंसिल हो गया। उसके बाद साथियों यहाँ पर आप चेक करना चाहेंगे कि जी के बाद हम लोग का जी हो गया, यहाँ पर भी जी हो गया, एक्स हो गया, यहाँ पर भी एक्स है, वाई है, यहाँ पर ये भी वाई है। तो यानी कि बिल्कुल हम लोग का अंतिम जो है, अंतिम को देखेंगे तो लास्ट में हम लोग का क्या है सर? तो लास्ट में हम लोग का एल है। एल में अगर हम लोग को 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? एन हो जाएगा। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 14 कौन सा ऑप्शन में? सर यहाँ पर तो ओ दिया है, तो ये आपका 4 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 1 है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि GXYN ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आज का हम लोग का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथियों अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा खासा जो है कमेंट भी जो है कमेंट बॉक्स से कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।